शिव शिष्य आदित्य सिंह आप सभी को प्रणाम करता हूं। आज रक्षाबंधन का बहुत ही पावन त्योहार है। मैं अपने गुरु महादेव से दया मांगता हूं कि मेरे सभी गुरु भाई गुरु बहनों का यह त्योहार बहुत ही अच्छी तरह से बीते। मेरी तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं आप लोगों से एक प्रार्थना करना चाहता हूँ, इसलिए आज ये एक वीडियो बना रहा हूँ और मैं निवेदन कर रहा हूँ आप लोगों से, कृपया मेरे इस प्रार्थना पर विचार जरूर करें। मेरी प्रार्थना है कि साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ने जो ये सुंदर परिवार बनाकर हम लोगों को दिया है, इसका हम लोग ख्याल रखें। साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ने जिस राजमार्ग पर चलने के लिए हम लोगों को प्रेरित किया है, केवल हम उसी रास्ते पर चलें। जो रास्ता बताया है उसी रास्ते को अपनाएं, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता हम लोग ना अपनाएं। साहिब ने तो शिव गुरु से जोड़ा कि हम लोगों का जीवन बहुत ही सुंदर हो सके। बाहर की दुनिया आप सब जानते हैं कैसी है। वहाँ पर लालच है, द्वेष है, अहंकार है, दूसरे को नीचे गिराने की इच्छा है, अपने स्वार्थ में लोग दूसरों का नुकसान कर रहे हैं। यह बाहर की दुनिया है। लेकिन ऐसा ही व्यवहार अगर हम शिव शिष्य परिवार में रहकर करेंगे तो फिर बाहर की दुनिया और शिव शिष्य परिवार में अंतर क्या रह जाएगा। साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ने तो हम लोगों को बताया कि जिस प्रकार महादेव के परिवार में चूहा, मोर, सांप, बैल यानी सब जानवर भी एक साथ प्रेम से रह सकते हैं, जो कि आपस में इतने एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, लेकिन शिव की संगत में आकर वो भी प्रेम से रह लेते हैं। लेकिन हम लोग क्या ऐसे शिव शिष्य हैं? अलग अलग विचारधाराओं के लोग जो हम लोग हैं, सबके अपने अपने विचार हैं, अपने अपने मत हैं। लेकिन शिव शिष्य परिवार में साहिब ने हम लोगों को बोला है कि प्रेम से रहें, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहें, दूसरे को नीचा गिराने का प्रयास ना करें, महादेव को बेचने का प्रयास ना करें। साहिब ने बोला है कि डायन तो भी 7 घर को छोड़ देती है, तो साहिब ने हम लोगों को कहा है कि कम से कम ये शिव शिष्य परिवार को सुंदर बनाकर रखें। अगर हमारे वजह से शिव शिष्य परिवार सुंदर नहीं बन रहा है तो या तो हमको ये परिवार छोड़ देना चाहिए और या फिर अपनी गलती को सुधारना चाहिए, क्योंकि महादेव छोड़ने वाला नहीं है। अगर हमारी वजह से परिवार सुंदर बन रहा है, ये बगिया बहुत ही अच्छी हो रही है, लोगों के दिलों में महादेव धड़क रहे हैं, तो महादेव हमारे ऊपर अपनी दया दृष्टि रखेंगे। तो मेरी प्रार्थना यह है कि हम लोग एकजुट होकर, संगठित होकर साहिब के बताए हुए राजमार्ग पर चलें, क्योंकि अकेला चना बाजे घना वो भाड़ को नहीं तोड़ सकता है। भाड़ तो जब ही टूटेगा जब चने संगठित होंगे। तो ये शिव शिष्य के परिवार में जितने भी गुरु भाई गुरु बहन हैं, हम सब संगठित होकर एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे का सम्मान करें, कोई द्वेष ना रखें, कोई नफरत ना रखें, किसी से कोई ईर्ष्या हमारे मन में ना हो, किसी की हम निंदा ना कर, एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहने का प्रयास करें। तब जाके हमारे जीवन में बदलाव होगा और शिव गुरु की दया होगी। मेरे साहिब श्री हरिंद्रानंद जी की बातें अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। मैं कभी कभी पहले कंफ्यूज हो जाया करता था। साहिब कहते थे चर्चा करते करते चर्चैया हो जाओगे, महादेव के चेले नहीं हो पाओगे। अब यह बात समझ में आ रही है कि साहिब ऐसा क्यों कहते थे। साहिब इसलिए कहते थे ऐसा क्योंकि तुम चर्चा करके नई जीवात्माओं की घोषणा तो कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर शिवत्व नहीं है, तुम्हारे अंदर शिष्य भाव खुद ही नहीं है। और जब तक खुद में शिष्य का भाव नहीं होगा तो दुनिया को शिव से जोड़ के क्या फायदा होने वाला है। और खुद में शिष्य भाव कब होगा? जब हम अपने ही गुरु भाई गुरु बहनों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे। हम कोई छल कपट नहीं रखेंगे अपने गुरु भाई गुरु बहनों के प्रति, दूसरों के सुख दुख में हम लोग खड़े रहेंगे, तब हमारे अंदर वो शिष्य भाव जागृत होगा और फिर हमारे ऊपर शिव गुरु की दया होगी। अन्यथा चर्चा करते 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 चर्चैया हो गए, ये दुनिया से चले जाएंगे, किसी प्रकार का कोई फायदा होने वाला नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि रोज तो घोषणा हो ही रही है, कहीं पे 70 घोषणा, कहीं पे 20 घोषणा, कहीं 50 घोषणा, निरंतर घोषणाएं हो रही हैं। पर जो शिव को गुरु मान लिए उनका आचरण कैसा है? जो शिव को गुरु मान लिए हैं उनका आचरण अच्छा नहीं है, क्योंकि उनके गुरु शिव नहीं हो पा रहे हैं। वो क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर का जो ये लोभ मोह क्रोध अहंकार वाली बीमारी है, या यहाँ आकर भी ठीक नहीं हो रही।
वो क्यों नहीं ठीक हो रही है? क्योंकि साहेब के बताए हुए राजमार्ग पे हम लोग ईमानदारी से नहीं चल रहे हैं। हम अपने स्वार्थ में महादेव से जुड़े हैं, हम अपने लालच में महादेव से जुड़े हैं, हम अपने मतलब से महादेव से जुड़े हैं। जिस दिन हम निस्वार्थ भाव से महादेव से जुड़ जाएंगे तो ये सब कुछ अच्छा होने लगेगा। जीवन में बदलाव भी होगा, घर में सुख शांति होगी और जीवन में आनंद का अनुभव भी होगा। और शिव को गुरु मानकर अगर जीवन आनंदित नहीं है तो फिर क्या फायदा है शिव को गुरु मानकर? और साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ने जो रास्ता बताया हम लोग उस पर नहीं चल रहे हैं। हम लोग तो अपने मन से, अपने विचार से हम नया नया रास्ता बना दे रहे हैं। उनको यहाँ पे चर्चा रख रहा है तो वो लोग नहीं आ रहे, वहां चर्चा रखे तो कोई दूसरे नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? इसलिए नहीं आ रहे कि उनके मन में उनके प्रति प्रेम नहीं है, उनके मन में उनके प्रति वो सद्भाव नहीं है, सम्मान नहीं है। अरे पूरी दुनिया मुझसे प्यार नहीं कर सकती है, लेकिन मैं तो पूरी दुनिया से प्यार कर सकता हूँ। और जब हर एक शिव शिष्य ये सोचने लगे कि भले मुझे ये दुनिया प्यार ना करे, मेरा सम्मान ना करे, लेकिन मैं पूरी दुनिया को प्यार भी करूंगा, सम्मान भी करूंगा, तब जाके हम एकजुट हो सकते हैं। साहब बताते थे कि अंगूर की कीमत जब तक है जब तक वो गुच्छे में है। जिस दिन वो गुच्छे से निकल जाएगा उसकी कीमत कम हो जाएगी, ना के बराबर हो जाएगी, यानी कूड़े के भाव में बिकेगा वो। लेकिन गुच्छे में जो अंगूर है उसकी कीमत अधिक है। तो हम लोग जब तक संगठित नहीं होंगे, हमारे गुरु का काम सुचारू रूप से नहीं चलेगा। ये मन मुटाव बहुत ही गंदी बीमारी है, मन के मुटाव की। मतभेद तो चल सकता है, सबके अलग अलग विचार होते हैं, मतभेद चल सकता है, लेकिन मनभेद होने लगा है और ये सबसे गंदी चीज है। मन का भेद हो जाए तो अच्छे अच्छे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। तो आपने शिव को गुरु इसलिए बनाया था क्या कि एक दिन शिव से ही रिश्ता खत्म हो जाए? और जब तक आप अपने गुरु भाई गुरु बहनों से प्रेम नहीं कर पाओगे, उनका सम्मान नहीं कर पाओगे, तो शिव गुरु का प्यार आप कभी नहीं पा सकते, कभी भी नहीं पा सकते। तो मेरी प्रार्थना है, मेरा ये निवेदन है कि हम लोग अपने अहंकार को साइड में रखें, अपने स्वार्थ को साइड में रखें, हम निस्वार्थ भाव से अपने गुरु का काम करें, एकजुट होकर काम करें और लोगों के दिलों में महादेव धड़ के ऐसा कुछ हम अपनी मंशा बनाएं। ये बातें अगर किसी को भी बुरी लगी हों उनसे तो मैं माफी मांगता हूं, और लेकिन अगर किसी को भी लगता है कि मैंने थोड़ी सी भी बात सही कही है, सच्ची कही है, तो उनसे मैं निवेदन करता हूं कि वो मेरा साथ दें। हम सब गुरु भाई गुरु बहन एकजुट होकर, संगठित होकर अपने गुरु का काम ईमानदारी से करें। ना धन के लिए, ना बेटा के लिए, ना बेटी के लिए, ना मकान के लिए, ना दुकान के लिए, ये सब चीजों के लिए हम अपने गुरु का काम ना करें। हम केवल महादेव के लिए महादेव का काम करें। और ऐसा जब मन में विचार होगा तो बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। महादेव फिर हमारी झोली छोटी पड़ जाएगी जब वो देने पे आते हैं। तो स्वार्थ को हटाएं, लालच को हटाएं, नफरत को हटाएं, तब जाके हम अपने गुरु का काम बहुत सुचारू रूप से कर सकते हैं। साहब ने जो सुंदर परिवार बना के दिया है, इसको हम सुंदर बनाएं, इसके लिए हम सब एकजुट होंगे तभी ये हो सकता है। अगर ये बातें आप लोगों को अच्छी लगी हो, प्रार्थना पर विचार जरूर करें। आप सभी को मेरा प्रणाम।